मॉर्निंग बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। तो बच्चों, सबसे पहले बच्चों, चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण जानने से पहले बच्चों आपको जानना होगा पलायन वेग क्या है। पलायन वेग, पलायन वेग इसको कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको पलायन वेग के बारे में जानना है। तो बच्चों, अगर हम पृथ्वी के संदर्भ में इसको ले लें, ये हमारी पृथ्वी, ये इसका सेंटर O, ये इसकी रेडियस R, E स्टैंड फॉर अर्थ। अब हमने जो है किसी भी पिंड को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक वेग से, एक न्यूनतम वेग से, ई स्केप के लिए आए हैं, एक न्यूनतम वेग से जो है हमने इसको ऊपर फेंकना है। और ये पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से, गुरुत्वीय क्षेत्र, जो पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र है, इससे बाहर चला जाए और फिर ये वापस ना आए। इस वेग को हम कहते हैं बच्चों पलायन वेग। और इस पलायन वेग की जो वैल्यू होती है वो होती है VE बराबर √2GRE। E स्टैंड फॉर अर्थ के संदर्भ में है, G गुरुत्वीय त्वरण है, G गुरुत्वीय त्वरण है, RE पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है बच्चों, और अगर हम इसकी वैल्यू निकालने चाहेंगे, हम VE की वैल्यू, तो बच्चों ये हो जाएगा √2G की वैल्यू बच्चों 9.8, और पृथ्वी की जो त्रिज्या है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर होती है बच्चों। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 11.2 गुणा गए 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, और यदि हम किलोमीटर में इसको लिखना चाहें बच्चों तो हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बच्चों हमने जो एस्केप वेलोसिटी है, पलायन वेग है, उसकी वैल्यू निकाल दी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। प्रत्येक पिंड का अपना क्या होगा, गुरुत्वीय क्षेत्र होगा। तो अब चंद्रमा के संदर्भ में, अगर हम मून के संदर्भ में जाएं, चंद्रमा के संदर्भ में जाएं, तो चंद्रमा के लिए, मून के लिए यहाँ पे बच्चों VM मून के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, √2GM, ये मून के लिए ले दिया हमने, और ये रेडियस हमने किसके लिए ली, मून के लिए ली। तो यहाँ पर जो है, जो आपकी पलायन वेग है वो निर्भर कर रहा है, यहाँ पर मून का किस पे निर्भर करेगा बच्चों, एक तो G पे निर्भर कर रहा है और दूसरा निर्भर कर रहा है उसकी त्रिज्या पे।
ठीक है बच्चों। और जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, मून के लिए निकालते हैं इसकी वैल्यू, तो लगभग बच्चों इसकी वैल्यू आती है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, मून के लिए कितनी आती है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। अब बच्चों स्पष्ट हो गया है यहाँ पे कि पृथ्वी पे जो पलायन वेग है वो ज़्यादा है, ये बड़ा है किसके वेग से, मून पे जो पलायन वेग है। ठीक है बच्चों, अब इस पलायन वेग का एटमॉस्फेयर से क्या रिलेशन है। तो बच्चों सबसे पहले हम पृथ्वी के संदर्भ में आपको बताते हैं, सबसे पहले पृथ्वी के संदर्भ में आपको बताते हैं। ठीक है बच्चों, पृथ्वी के संदर्भ में आपको हम इसको बताते हैं कि पृथ्वी पर वायुमंडल है और चंद्रमा पे क्यों नहीं है। देखो बच्चों, पृथ्वी में जो है, पृथ्वी पे जो है पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, और उच्चतम संभव का मतलब होगा कि पृथ्वी पे हम जितना अधिक से अधिक टेम्परेचर उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें जो गैसें हैं, देखिए बच्चों, इन गैसों का जो ऊष्मीय वेग है, इन गैसों का जो ऊष्मीय वेग है, ऊष्मीय वेग, ठीक है बच्चों, मान लीजिए इसको मैं VH लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है कि पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग VE बड़ा है जो गैसें हैं उसके ऊष्मीय वेग से, माने ऊष्मीय वेग को मैंने VH लिख दिया। तो अब होगा क्या बच्चों, देखिए ये पृथ्वी पर गैसें हैं, ठीक है बच्चों, ये गैसें हैं और इसको गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर जाना है। तो इनके लिए जो है कितनी वेलोसिटी चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की इनको वेलोसिटी चाहिए। तो इतनी वेलोसिटी इनकी तो बहुत कम है, उसमें वेग जो है बहुत कम है, तो जो है वो इससे बाहर नहीं जा पाएंगे, अर्थात गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाएंगे। गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाएंगे और यहाँ पर पृथ्वी पर वायुमंडल बना रहेगा। वायुमंडल क्या है, गैसों का आवरण है, पृथ्वी पर वायुमंडल बना रहेगा क्योंकि यहाँ पर पलायन वेग बहुत ज़्यादा है और ऊष्मीय वेग जो है, उच्चतम संभव तापमान पर जो गैसों का ऊष्मीय वेग है वो बहुत कम है। अब बच्चों हम चंद्रमा के बारे में लेते हैं। चंद्रमा पे हो क्या रहा है बच्चों, देखो चंद्रमा पे G भी कम है और उसकी रेडियस भी कम है। तो उस स्थिति में चंद्रमा पे मैंने VM लिख दिया। ठीक है बच्चों, ये कम है, ये क्या है, कम है किससे, जो चंद्रमा पे ऊष्मीय वेग है, मैंने VH इसको लिखा है, ये कम है ऊष्मीय वेग से। तो चंद्रमा पे होगा क्या, ये चंद्रमा की सतह है, यहाँ पर मैंने चंद्रमा की सतह बता दी, ये चंद्रमा का अपना फील्ड है। ठीक है बच्चों, तो ये गैसें क्या हैं, ये जो गैसें चंद्रमा पे हैं इनका वेग पलायन वेग से अधिक हो गया, तो इसके क्षेत्र को छोड़ के ये बाहर निकल जाएंगी गैसें, उसके वायुमंडल से, उसके गुरुत्वीय क्षेत्र जो उसका अपना क्षेत्र है उससे बाहर निकल जाएंगी। तो यहाँ पर वायुमंडल गैसें जो हैं टिकेंगी नहीं, अर्थात इसके क्षेत्र में नहीं रहेंगी, तो यहाँ पर वायुमंडल नहीं होगा। तो चंद्रमा पे वायुमंडल न होने का मेन कारण है कि चंद्रमा पे पलायन वेग बहुत कम है और वहाँ पर जो गैसों का ऊष्मीय वेग है वो उसके पलायन वेग से अधिक है। अतः जो है वहाँ पर जो भी गैसें हैं उच्चतम संभव तापमान पे जो है क्या हो जाएगा, उसके क्षेत्र को छोड़ के बाहर चले जाएंगे। अब जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि पलायन
वेग किसका अधिक होगा, पलायन वेग किसका अधिक होगा। तो ये पहले ही बता चुका हूँ बच्चों मैं आपको, पलायन वेग जो भी, अगर मैं भी ले लूँ जनरली इसको, तो ये प्रोपोर्शनल हो रहा है टू जी आर, अर्थात ये रेडियस के भी और जी के भी क्या क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल हो रहा है। अब जो बड़ा पिंड होगा, बड़ा पिंड होगा, जो बड़ा पिंड होगा तो त्रिज्या क्या होगी, अधिक होगी, त्रिज्या अधिक होगी, त्रिज्या अधिक होगी। और अगर त्रिज्या अधिक होगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, उसका पलायन वेग अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो मेन कारण जो है पलायन वेग का, जो बड़े बड़े पिंड हैं उन पे पलायन वेग ज़्यादा होता है। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं किन पिंडों का जो है पलायन वेग कितना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बच्चों आपने चंद्रमा का तो देख लिया, चंद्रमा का कितना है 2.38, और जो अर्थ है उसका जो है, इसके वेलोसिटी जो अर्थ पे है वो कितनी है बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले मैं ले लूँ बच्चों पृथ्वी, ये आपको याद रखनी है। पृथ्वी पे पलायन वेग, इसको भी लिख दूँ मैं, ये है बच्चों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये तो पृथ्वी हो गया। चंद्रमा पे, ये याद रखना बच्चों आपको, चंद्रमा, ये पृथ्वी ले लिया मैंने, ये चंद्रमा ले गया। ठीक है, और मान लीजिए मैंने वेलोसिटी तो भी है, मैंने इसको m लिख दिया, ये लगभग 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब जो है हमारे पास जो है मरकरी है, मरकरी है, तो मरकरी का साइज भी जो है बच्चों लगभग छोटा है, लेकिन चंद्रमा से क्या है मरकरी बड़ी है। तो मरकरी पे, ये देखिए मरकरी पे जो पलायन वेग है वो है बच्चों 4.28 किलोमीटर पर सेकेंड। तो मरकरी पर जो है जीवन की संभावना लगभग कम हो जाती है, क्योंकि जो है यहाँ पर भी वायुमंडल नहीं बन सकता है। अब है जुपिटर, जो बृहस्पति है, जुपिटर, ये बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा पिंड है, सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसका जो पलायन है, इसका जो पलायन वेग है बच्चों बहुत ज़्यादा है। इसका पलायन वेग जो है बच्चों 60 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो जीवन की संभावना अगर हमने देखनी है तो वो जुपिटर पर हो सकती है, क्योंकि जो है जुपिटर में जो है पलायन वेग क्या है ज़्यादा है। तो इन जनरल जो है मैंने आपको ये बताया है बच्चों कि वायुमंडल की उपस्थिति का जो कारण है वो क्या है, पलायन वेग है। ठीक है बच्चों, वायुमंडल की उपस्थिति का मेन कारण क्या है, पलायन वेग। पृथ्वी पर जो है पलायन वेग, ये देखो इसका वेलोसिटी मैंने यहाँ लिखी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। और यहाँ पर जो पृथ्वी पर उच्चतम संभव जो तापमान, ये देखिए बच्चों मैंने यहाँ लिखा उच्चतम संभव तापमान पर भी गैसों का ऊष्मीय वेग जो है बहुत कम है। इसलिए जो है बच्चों क्या होगा, जो गैसें होंगी वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगी और पृथ्वी पर वायुमंडल बना रहेगा। उसके बाद चंद्रमा पे अगर हम आते हैं, चंद्रमा पे पलायन वेग कम है और उसमें वेग ज़्यादा है गैसों का। तो होगा क्या, पलायन वेग से ज़्यादा हो गया तो ये जो गैसें हैं वो जो हैं किसी सर्टेन टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा बच्चों, यदि उनका उसमें वेग जो है पलायन वेग से अधिक हो गया तो वो वायुमंडल को क्या कर देंगे बच्चों, ये देखिए वायुमंडल को छोड़ देंगी। और वायुमंडल को छोड़ देंगी मतलब सॉरी उसके गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़ देंगी, तो यहाँ पर वायुमंडल नहीं बनेगा। इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है कि चंद्रमा पे पलायन वेग बहुत कम है और गैसों का जो ऊष्मीय वेग है वो ज़्यादा है। इसलिए जो हैं गैसें जो हैं चंद्रमा के गुरुत्वीय क्षेत्र जो उसका अपना क्षेत्र है उससे बाहर चली जाती हैं। थैंक यू बच्चों।